चक्रा करता। कविता जी, आपको पता है थ्रॉट चक्रा क्या होता है? सर मेरे थ्रोट चक्र में बहुत गड़बड़ है बिकॉज आई हैव थायराइड। हाँ नहीं, थायराइड ही सिर्फ एक थ्रॉट चक्र। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इसी चक्र से आती हैं। ठीक है। और थ्रॉट चक्रा मतलब जो हमारा ये गर्दन है, 90% पीपल बोलते हैं कि थ्रॉट चक्रा इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल। बट मुझे एक छोटा सा आंसर दीजिएगा, आपके शरीर के अंदर भोजन और हवा कहाँ से जाती है? सर ये भी यहीं से ही जाती है। फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों यही है। दिस इज अ ज्वाइंट ऑफ योर ब्रेन टूवर्ड्स योर बॉडी। यह आपका एक ऐसा जंक्शन है जहां से आपके ब्रेन से पूरी वायरिंग आपके बॉडी में जाती है। आपके शरीर के अंदर एनर्जी डालने का पॉइंट होता है आपका थ्रॉट चक्र। इसके अंदर में जो नर्व्स होती है, जो पाइप्स होती हैं, कोई फूड लेके जाता है, कोई हवा लेके जाता है, कोई आवाज की ध्वनि निकालता है, मल्टीपल थिंग्स करते हैं। अब थ्रॉट चक्र का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? अगर आपकी ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी आप फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे हो, वो आपकी कम्युनिकेशन को रोक देता है। कैसे? हाउ? आप बोलते बोलते हिचकी ले रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर थ्रोट। आपका थायराइड क्यों बढ़ता है? एक प्रॉपर फूड डाइजेशन सिस्टम नहीं जाने की वजह से। क्यों पुष्पा जी, एम आई राइट? फूड प्रॉपर नहीं जाने की वजह से, डाइजेशन सिस्टम खराब होने से थायराइड बिगड़ता है। आपके अंदर डर बैठता है कि मैं बोलूं तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कई बार आप लोगों को बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में बोल देते हो, दैट इज ऑल्सो द ब्रेक डाउन ऑफ थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट चक्रा को बैलेंस करने के लिए ईएफटी के साथ एक आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आपकी थ्रॉट चक्रा को बैलेंस करता है। एंड आपको 15 दिन कंटिन्यूस ये एक्सरसाइज करके आपको फील होगा कि आपका थ्रॉट चक्रा कितना इंप्रूव हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई है, आपका खाना खाने का सिस्टम इंप्रूव हुआ है, आपका ब्रीथ करने का सिस्टम इंप्रूव हुआ है, और आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रवेश कराते हो, जो भी एनर्जीज जाती है, उसका सिस्टम इंप्रूव। ठीक है। तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग द पीपल फील अबाउट द थ्रॉट चक्रा इज कि उनकी कम्युनिकेशन फियर जनरेट होना। अब थ्रॉट चक्रा से इमोशंस क्या जनरेट होते हैं, हम उस पर टैपिंग करेंगे। रेडी? हालांकि मैं बोलने से पहले बहुत सोचता हूं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपनी आवाज को बहुत पसंद करता हूं। हालांकि कई बार मैं खुद को जज कर लेता हूं कि मेरी बोली हुई बात किसी को बुरी ना लग जाए, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हालांकि मुझे हर बार डर रहता है कि मेरी कम्युनिकेशन कैसे सबसे अच्छी बनेगी, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए डेली थोड़ी देर बात करता हूं। गो टू द आईब्रो पॉइंट। आज तक की लाइफ में मैं बार बार एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेस करते आया हूं, जिसको सब लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। मैक्सिमम लोग बोलते हैं बात करने का तरीका होना चाहिए, बात से सारा काम हो जाता है। जो स्किल मुझे लगता है कि शायद मेरे पास उतनी अच्छी नहीं है, मैं लोगों तक अपनी बात घुमा फिरा के नहीं पहुंचा पाता हूं, मैं हर किसी के लिए मीठी आवाज में बात नहीं कर पाता हूं, जिससे मुझे लगता है कि कभी कभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मेरे काम खराब हो जाते हैं। और बार बार मैं ये अपने आप को एक फेलियर का टैग दे देता हूं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन स्पीक इन द पब्लिक। पब्लिक के बीच में क्या, चार लोगों के बीच में जब बोलने की बात आती है तो मैं बोल ही नहीं पाता। मैं मेरे अंदर की बात को निकाल पाने में बहुत ज्यादा डरता हूं, और इसी वजह से मुझे फील होता है कि मेरे थ्रॉट चक्रा ब्लॉक।
अब थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होने से सिर्फ मेरी कम्युनिकेशन नहीं खराब होती है, मेरे गले में बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है, मेरी ब्रीदिंग सिस्टम सही नहीं होती है, मैं खाना डाइट ढंग से नहीं खा पाता हूँ, मेरे पानी पीने में प्रॉब्लम होती है, मुझे बार बार टॉन्सिल के इश्यूज होते हैं, और मुझे थायराइड तक की प्रॉब्लम जनरेट होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से मैं आज बहुत ज्यादा जूझ रहा हूँ। लेकिन क्या मैं ऐसे ही अपनी लाइफ जूझ के निकाल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मुझे अपने आप को इम्प्लीमेंट करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो बची कुची लाइफ है उसको मुझे अच्छे से जीना है। मुझे आज ये समझना पड़ेगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरे थ्रॉट चक्रा कैसे खुलेंगे, क्या करने से मेरे थ्रॉट चक्रा खुलेंगे। मुझे सबसे पहले अपने बचपन के उस टाइम पे जाना पड़ेगा जब मैंने बोलना स्टार्ट किया। जब मैं छोटा था तो मैं कुछ भी बोलता था, शायद मेरी भाषा मैं समझता था या मेरी माँ समझती थी, इसके अलावा कोई नहीं समझता। बट मैंने बोलना चालू किया, धीरे धीरे मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया, बोल के पढ़ना चालू किया, धीरे धीरे अकेले में बातें करना चालू किया। लोग मेरे पे हंसने लगे तो मैंने बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअसली बोलना चालू कर देता, बातें करता रहता, तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सब तरह से बात करना सीख जाता। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसे फील्ड में काम किया है जहां पे मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रही। हो सकता है कि मैं हर दुनिया के इंसान को खुश ना कर सकूं, लेकिन मैं अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सही करूं, यानी रोज कुछ ना कुछ पढ़ूं और बोलूं, रोज कोई ना कोई एक धार्मिक किताब पढूं, रोज कोई ना कोई एक किताब पढ़ के उसको मुंह से वाच करूं, बोलूं, खुद के सामने मिरर के सामने बैठ के अपने बारे में बातें करूं, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। मेरे पास ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि मैं अपने आप से अपनी नॉलेज की चीजों को शेयर करके ठीक कर सकूं। अब से मैं रोज एक काम करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं एक किताब उठाऊंगा और उसका वाचक बन जाऊंगा, उसको पढ़ना चालू कर दूंगा और थोड़ी तेज आवाज में पढ़ना चालू करूंगा। यह माना गया है कि जब हम किसी ज्ञान की चीज को बोलना चालू करते हैं तो हमारी जो थ्रॉट चक्रा है वो खुलना चालू हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर से जब नॉलेज आवाज के रूप में बाहर आती है तो हमारी स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होना चालू हो जाती है। क्योंकि आज की डेट में हर किसी को अच्छी बात चाहिए, और नॉलेज से, हमारे जुबान से अच्छी बात निकलेगी, हमारी वॉल्यूम अच्छी निकलेगी, हमारे बात करने का तरीका अच्छा होगा, और इस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा काम कर। आज से मैं अपने गले का पूरा ध्यान रखूंगा, मेरे पीने का पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होगा, मेरे खाना खाने का तरीका ऐसा होगा कि मेरे गले में कोई पेन ना हो, मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करके अपने थायराइड पे काम करूंगा, मैं रोज सुबह उठ करके अपने गले में गर्म पानी से गलाला करूंगा जिससे मेरा गला साफ हो सके, मेरा थ्रॉट चक्र अंदर से हील हो सके। मैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी में लेके जाने के लिए तैयार मानता हूं, और मैं मानता हूं कि मेरी मेहनत और मेरे कुछ दिन के अथक परिश्रम से मैं अपने थॉट चक्रा को खोल लूंगा। एंड आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। अपने दोनों हाथ ऊपर करिए एंड जस्ट से हर हर महादेव। अब आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथ नीचे करके, और अपने यहां से इस कंठ से आवाज निकालिएगा, बहुत ही स्लो आवाज निकालनी है, आराम से। बहुत तेज नहीं बोलना, बहुत स्लो बोलना। और ये आवाज आपकी यहाँ पे वाइब्रेट होना चाहिए। बोलिए। डीप ब्रीथ लीजिए, छोड़िए, फिर बोलिए। आपको प्रतिदिन इसी तरह अपने गले से थोड़ी लंबी आवाज में ओम का चैंट करना है। दिस विल ओपन योर थ्रॉट चक्रा
और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपको कफ, कोल्ड, टॉन्सिल, थायराइड कुछ भी इश्यूज है तो वो कम होना चालू हो जाए। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठ जाना है, लेटे लेटे हमारे शरीर से, हमारे यहाँ से, कंठ से जब ओम की सॉफ्ट ध्वनि ध्वनि निकलती है तो फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। ये बहुत ही पुराने परंपरा में लिखा गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले ओम का मेडिटेशन करना चाहिए। पता है ना, सारे जितने मेडिटेशन कराने वाले हैं बोलते हैं मेडिटेशन करो, लोग बोलते हैं सुनो, लेकिन आई एम सेइंग आप जितना लंबा ओम खींचोगे, और बहुत स्लो बोल रहे हैं, यहां से आवाज निकलेगी, आपका थ्रॉट चक्रा, गारंटी है कि 7 दिन में आपको लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो गई है, आपकी ब्रीदिंग स्किल, सारी स्किल्स चेंज हो गई है। जितना सॉफ्ट, जितना लंबा ओम निकलेगा उतना अच्छा फिल्टर होगा आपका थ्रॉट। अब दूसरा चीज, अपने 3 फिंगर को लेकर के यहाँ पे सॉफ्टली इसकी मसाज करना है। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसको खोलना है, क्लॉकवाइज इसको बंद बंद करना है। करके देखो कविता जी, करके देखो, डू इट सॉफ्टली। यहाँ पे आगे का ये जो पोर्शन है थ्रॉट चक्र का, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर क्लॉकवाइज। आप 7 से 15 दिन, 15 दिन मैक्सिमम टाइम है, आपको फील होगा कि आपके थ्रॉट के बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक होना चालू हो, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज ऑफ थ्रॉट आपके ठीक होना चालू हो। थैंक यू सर। ठीक है, अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है, बहुत ही शांति देगा।